आप लोग 9th 10th 11th में पढ़ते हैं, चाहे और लोग भी जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे 30 साल 40 साल 50 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। सुने ना कि ये एक्टर का हार्ट अटैक हो गया, इस आदमी का हार्ट अटैक हो गया। तो जो जो पॉपुलर लोग हैं उनको हमको देखने को मिलता है कि उनका हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं, सीपीआर बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, मतलब कि हृदय और फेफड़ा को पुनः जीवित करना। जब किसी आदमी का हार्ट आप लोग पढ़े हैं ना, हार्ट क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाकर देता है। यानी किसी भी आदमी का हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग 10 मिनट के भीतर यदि सीपीआर करते हैं, आप लोग एक फिल्म देखे होंगे जिसमें शिवाजी द बॉस करके है, जिसमें दिखाया है कि आपको सीपीआर देने का मेथड बताया है कि 10 मिनट के भीतर देता है तो आदमी जीवित हो जाता है। तो बहुत पुराना प्रचलन है, इसके जो सिस्टम है, जो इस मतलब की विधि है, बहुत पुराना है, और इसको हम लोग आज के समय में हम लोग को सबको जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी के घर में इसके लिए डॉक्टर जरूरी नहीं है, मेडिकल से होना जरूरी नहीं है, पारा मेडिकल से होना जरूरी नहीं है। मानते हैं किसी का घर है, कहीं स्कूल है, कहीं ऑफिस है, कहीं भी है, यदि कोई आदमी का गिर गया, हार्ट अटैक कर गया, तो आप उसको वहां से सीपीआर देकर अस्पताल तक ले जा सकते हैं। उस विधि को हम बता रहे हैं। ये पुतला है, इसको बोलते हैं सीपीआर मैनक्यू। इस पे देना हम लोग बताएंगे कि कैसे देते हैं। और हमारा नाम डॉक्टर मनीष है, मेरा पारा मेडिकल कॉलेज चलता है रक्सौल में, और मैं खुद डॉक्टर हूं, मेरा हॉस्पिटल भी है। तो हम लोग एक मेरा ट्रस्ट है, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जो सोशल ट्रस्ट है, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे स्कूल में जाके, चाहे बहुत सारी जगहों पे जाके आपको सीपीआर देना सिखाते हैं, लोगों में, बच्चों में। हमने कैम्ब्रिज में भी, रक्सौल में है, वहां प्रोग्राम किया था। एसएसबी बटालियन 47 में भी हम लोग दिए थे, ताकि लोग जागरूक हो सके। हर किसी के घर में हो सकता है। अब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उस समय भी हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर सकता है। कोई छत से गिर गया, आग लगा हुआ है, धुआं फैला हुआ है, धुआं के घुटन से हो सकता है उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देगा। पानी में डूबने से हो सकता है, और या फिर हार्ट अटैक आने से हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग जो खाना खाते हैं, बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, हम लोग का जो खाना में सेवन करते हैं, बहुत सारा ऐसा मैदा वाला सामान खाते हैं, तो चीनी वाला सामान ज्यादा खाते हैं। जितना आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, जितना बाहर का सामान खा रहे हो, सब में क्या है? सब में क्या है? सैचुरेटेड फैट है, और उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो जो हमारा आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज होगा। तो जरूरी नहीं है पहले 40-50 साल के बाद होता था, लेकिन अब जवान बच्चों में भी हो रहा है। तो जब भी कोई आदमी एकाएक फेंट हो जाए, गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, और हमको पता करना है कैसे। सीपीआर जब भी देंगे तो मरे हुए आदमी पे देना है, जिंदा आदमी पे नहीं देना है। तो मरा हुआ कैसे मालूम करेंगे? कैसे मालूम करेंगे? तो यहां पे होता है आर्टरी, चाहे यहां पे होता है कैरोटिड आर्टरी होता है। आप लोग सब लोग यहाँ पे अपना उंगली रखिए और फील कीजिए, यहाँ पे धड़कन महसूस होगा। 1-2 बार में नहीं आएगा, 3-4-5 बार में आएगा, समझ में आएगा। यदि कोई पेशेंट फेंट हो गया, गिर गया आदमी, हम लोग उसको यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखेंगे। अगर यहाँ पे नहीं धड़क रहा है, नाक के पास उंगली ले जाएंगे, यहां से सांस आने जाने का नहीं समझ में आ रहा है, कान लगा के सुनेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि उसका जो है हार्ट और लंग्स बंद हो गया है। उस कंडीशन में हमको विदिन 10 मिनट के भीतर, हंसते बउआ हंसते क्यों हो, 10 मिनट के भीतर अगर हम नहीं देंगे तो बचने का चांस नहीं है। 10 मिनट के भीतर देना है। मेडिकल में कहा गया है कि यदि हम 1 मिनट के भीतर सीपीआर स्टार्ट करते हैं, यदि हम बच्चा को 1 मिनट में असेस कर लेते हैं कि इनको, ये आदमी खत्म हो चुके हैं, और 1 मिनट के भीतर देते हैं, उस मरीज के बचने का चांस 90% है। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 80%, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 50%, 9 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं तो 10%। और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जब, तो 8 से 10 मिनट में डेड हो जाता है। तो अब यह हो गया, सीपीआर देना सिखाते हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं। पहले हम लोग देख लिए, यहाँ पे कैरोटिड पल्स है, उसका कुछ नहीं चल रहा है, सुन के देख लिए, यहाँ पे नाक लगा के देख लिए। सीपीआर जब भी देंगे तो हम लोग क्या देंगे, हमारा हार्ट जो होता है मिड स्टर्नम पॉइंट में होता है, दोनों निपल के बीच में। सबसे पहले हम वहां पे रहेंगे तो देखेंगे उसके मुंह में कुछ फंसा उसा तो नहीं है, मुंह में उंगली लगा के उसको निकाल लेंगे। फिर हम घुटना के बल पे उसको समतल जमीन पे लेटाएंगे, ऐसे यहां से इसको हटाओ। आप लोग वीडियो में देख पाइएगा, अगर नहीं खड़ा हो पाइएगा तो
इसको हटाओ ना। देखिए समतल जमीन पे इसलिए है कि हमारा जो सीपीआर जब हम देंगे और जब हम फोर्स के साथ उसका चेस्ट का रिब दाबेंगे तो 2 इंच नीचे जाना चाहिए। रिब्स 2 इंच जाएगा नीचे, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जनरेट होगा। तो सीपीआर जब हम देंगे तो दोनों निपल के बीच मिड स्टर्नम पॉइंट पे देंगे। जैसे पेशेंट हो गया, इसको समतल जमीन पे लेटा दिए, एक आदमी को बोलिए कि फोन कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए इमीडिएटली, और यहाँ पे हम ठेवना के बल पे लेट गए। ठीक है, ठेवना के बल पे लेट गए और ऐसे हाथ दोनों हथेलिया एक हाथ का उंगली दूसरे उंगली पर रखेंगे और यहां से इससे इसके मिड स्टर्नम पॉइंट पे हमको दबाना है, और इतना जोर से दबाना है कि 2 इंच नीचे जाए, चाहे छाती का बाती टूट जाए, क्योंकि हम मरे हुए आदमी पे दे रहे हैं, वो आदमी जिंदा नहीं है। छाती का बाती बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे, लेकिन उसको जिंदा कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए इसमें स्पीड भी होता है, इतना स्पीड से देना है कि कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड हो, और हर 30 मिनट के बाद उसके मुंह में एक बार सांस छोड़ना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद नाक दाब के फूकेंगे, 2 बार फूकेंगे, फिर यह प्रक्रिया चालू करेंगे। तब तक प्रक्रिया चालू रखेंगे और इस केहनी को फोल्ड नहीं होने देना है, पूरा एकदम 90 डिग्री के एंगल बनाकर, और कंधा के वजन से इसको 2 फीट नीचे दाबना है। 100 का स्पीड होना चाहिए, 5 मिनट तक लगातार देंगे। यदि बीच में थक गए तो हम अपने किसी सहपाठी को बगल में लोग को सिखाएंगे कि आप सीखिए, आप कीजिए, एम्बुलेंस आने तक